नमस्कार भक्तः जनों, तुला राशि वाले भक्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे सोल ऑफ भक्ति चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में आपका बहुत बड़ा सपोर्ट बनकर, आपके बिगड़े कार्यों में उन्हें बनाने के लिए आपकी मदद बनकर आ रही हैं। ये 3 लोगों को आप याद रखना कि ग्रह नक्षत्र हमेशा गतिमान रहते हैं। हमेशा ग्रह अलग अलग योग ज्योतियां बनाकर आपके जीवन में तरह तरह से इसका असर डालते रहते हैं, और इसी का प्रभाव यह होता है कि कभी आपको अच्छा महसूस होता है, कभी बुरा। कभी जीवन में अचानक से अच्छी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, और कभी अचानक से ब्रेक लग जाते हैं और रुकावटें आने लगती हैं। इसी क्रम में कभी आप अच्छे लोगों से मिलते हैं जो आपके कार्यों में सहायक होते हैं, और कभी आप बुरे लोगों से मिलते हैं जो बिना मतलब में ही आपसे उलझ पड़ते हैं और आपके कार्यों में रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। तो इस समय कह सकते हैं कि आपकी ऊर्जाएं कुछ इस प्रकार से वाइब्रेट कर रही हैं, या इस फ्रीक्वेंसी पर आपकी वाइब्रेशंस एक्टिवेट हो चुके हैं कि कुछ लोग हैं विशेष वाइब्रेशन के जो आपसे मैच करेंगे और वो आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे, आपके सहायक बनेंगे। कह सकते हैं कि अगले 3 से 5 दिनों में वो आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। कौन है यह 3 लोग? क्योंकि केवल बता देने से काम नहीं होता, आपको पहचान भी आनी चाहिए, और पहचान के साथ साथ आप कैसे इन परिस्थितियों का लाभ ले पाएंगे। इन लोगों को सचमुच में आपके सहायक बनने देंगे, क्योंकि कभी कभी आप अनजाने में कुछ ऐसे गतिविधियां कर देते हैं, भावनाओं में बहकर ऐसे कार्य, ऐसे शब्द बोल देते हैं कि लोग चाहकर भी आपसे जुड़ नहीं पाते हैं। कड़वे वचन, तीखे वचन आपके हो जाते हैं। यह कमी है आपकी, स्वभाव की कमी है। भावनाओं में बह जाना और भावुक होकर कभी कभी जरूरत से ज्यादा बोल जाना, बाद में भले ही पछताना, लेकिन शुरुआत में तो काम खराब कर ही देना, यह आपका स्वभाव है। तो इसी स्वभाव के चलते कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें पहचान ही ना पाए और वो आपकी मदद करने के इरादे से आए तो लेकिन कर ना पाए और वापस लौट जाए। प्रकृति हमेशा इंसान की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाती है, किसी ना किसी माध्यम, किसी ना किसी रूप में। लेकिन समझदार इंसान तो पहचान जाता है जो धैर्य के साथ चल रहा है, जीवन के संघर्षों से लड़ रहा है और ग्रह नक्षत्रों की चालों को भी समझ रहा है। लेकिन जो केवल भावनाओं में बहते हैं, नींद में हैं, जो केवल और केवल तकलीफों का रोना रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो समझ नहीं पाते और आजीवन कष्ट भोगते हैं। किस्मत, भाग्य हर वक्त आपको मौका देता है, तो यह मौके का समय है। आने वाले 3 से 5 दिनों में कुछ विशेष होने वाला है। ब्रह्मांड में ग्रहों ने कुछ विशेष प्रकार की गति पकड़ी है जो आपके लिए अनुकूल है, कुछ जगह पर प्रतिकूल भी है। चंद्रमा अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और यहां से चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है पंचम राशि में। हालांकि यहाँ पर केतु अवश्य बैठे हुए हैं, लेकिन केतु के साथ चंद्रमा आपको थोड़ा सा अवसाद, थोड़ी सी टेंशन, लेकिन राहु के साथ बुध आपको क्रिया करनी ही पड़ती है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस उपाय को आप जरूर ध्यान से सुने। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, कई विषयों पर गहराई से चर्चा होने वाली है। थोड़ा सा लंबा कार्यक्रम होगा, लेकिन आपको पूरे धैर्य के साथ बैठना है। जब आप इस कार्यक्रम को देख लेंगे और जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों को क्रमबद्ध तरीके से जीवन में उतारना शुरू कर देंगे, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि बदलाव 10,001% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना है। आपको रोड मैप मिलने वाला है, एक रोशनी मिलने वाली है जो जीवन के अंधकार में आपका मार्गदर्शन करेगी। 5 सटीक भविष्यवाणियों के साथ
तो चलिए भक्तों, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। अब महामाई को याद करो और कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम के साथ, भाव के साथ लिख डालो, जय मां भद्रकाली कृपा करो। बात करते हैं 5 सटीक बड़ी भविष्यवाणियों की। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से यह मौका खुद चलकर आपके पास आया है। इसे गंवाना नहीं है। महामाई आपका कल्याण करे। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी अति सक्रियता। जी हाँ, बुध का कॉम्बिनेशन राहु के साथ हो चुका है, तो यह आपको अति सक्रिय बनाएगा, क्योंकि बुध है बुद्धि, वाणी और व्यापार और राहु है अति सक्रियता, ओवर एक्टिविटी। यानी कि किसी भी ग्रह के साथ किसी भी भाव में राहु जब बैठता है तो उसकी गतिविधि को कई गुना बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आपको राहु बहुत एक्टिवेट बना सकता है। नए नए विचार, तरह तरह की सक्रियताएं, तरह तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप अलग अलग प्रकार की गतिविधियां, कई सारे काम एक साथ करने की कोशिश भी करेंगे और अपने काम में अपना पूरा दमखम दिखाएंगे और अपने काम, अपनी मेहनत और अपने सामर्थ्य से मान सम्मान हासिल करेंगे। इस सब से कहीं बढ़कर के आपका काम करने का अंदाज दूसरों से अलग है। इसी वजह से आपके कार्यस्थल पर, इसी वजह से आपके शत्रु, इसी वजह से आपके साथ रहने वाले भी आपसे जलते हैं। तो आप अपने हुनर को और निखारेंगे और मेहनत करेंगे और तरकीबों के साथ काम करके एक विशेष स्थान अपने कार्यस्थल पर, समाज में, अपने परिवार में हासिल करेंगे। पारिवारिक वातावरण की बात करें तो परिवार में कोई व्यक्ति है जो ऐसी बात बोल सकता है जो आपको दुखी करेगी। कोई पुरानी चर्चा, कोई पुरानी बात या पुराना हिसाब किताब खुल सकता है जिससे आपको अपमान महसूस होगा, क्योंकि केतु के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं। अपमानित होना स्वाभाविक है। यहाँ पर आपके मन में काम वासना भी बढ़ सकती है, साथ ही नकारात्मक कार्यों के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो झूठे लांछन लगना स्वाभाविक है। आपका मान सम्मान जाना स्वाभाविक है। बहुत संभल कर रहना है। लोगों से सलाह सोच समझ कर लेना है। जल्दी से सफल होने वाली स्कीम, योजनाएं आपको सुनने को मिलेगी। क्विक रिच स्कीम, पैसा डबल, ऐसे वाले लोग भी आपसे मिल सकते हैं। थोड़ा सोच समझकर चलना। जो लोग शेयर मार्केट में, सट्टे बाजार में या फिर कमीशन वगैरह का काम करते हैं, इनको मुनाफा होगा, फायदा होगा, लेकिन इन्हें बहुत सोच समझकर चलना होगा और धैर्य का परिचय देना होगा। लालच करना और मन में इस प्रकार का भाव रखना कि और ज्यादा यानी कि कामना अत्यंत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको घाटा हो सकता है, परेशानी हो सकती है। एक चीज यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप जितने ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, अपने आप के जितने अच्छे गुरु बनेंगे, जितना अपना स्वयं का मार्गदर्शन कर पाएंगे, उतना ही आप सफलता के करीब पहुंचते जाएंगे, दुखों से दूरी बनाते जाएंगे। इस समय आपको अपने आप को संभालना बहुत अधिक आवश्यक है। मन में कई तरीके के विचार आएंगे, नकारात्मक विचार आएंगे, शरीर में आलस्य भी रह सकता है, थकान भी रह सकती है। हो सकता है कि छोटा मोटा बुखार या किसी प्रकार का शरीर में दर्द बना रहे, काम को ना करने की इच्छा मन में उत्पन्न हो, लेकिन ये सबसे आपको लड़ना होगा। साथ ही साथ मन में पुराने विचार, नकारात्मकताएं,
के विचार भी उत्पन्न होंगे। हालांकि पिछले समय में की गई मेहनत अब आपको परिणाम देना शुरू अवश्य करेगी, लेकिन उसे आपको देखना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि कुंजी चाबी है पॉजिटिव रहना, तो आपको पॉजिटिव रहना ही होगा। छोटी छोटी सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। अचानक से अगले 3 से 5 दिनों में आपके पास कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। थोड़ा अपने बजट को संभाल कर चलिए, अपने पैसे को दबाकर चलिए। भावनाओं में बहकर फिजूल खर्ची नहीं करनी है। किसी को भी खुश करने के लिए खर्चा नहीं करना है, पैसे को दबाकर रखना है। एक बात आपको बता दें कि आपके साथ, आपके आसपास कोई ऐसा है जिसने आपसे पैसा निकलवाने का मन बना लिया है। अब वह आपके साथ इमोशनल गेम खेलने वाला है। फिर इमोशन में आप बह जाएंगे और अपना पैसा लुटा बैठेंगे। फिर वही होगा जो हमेशा होता चला आ रहा है। काम निकलते ही लोग आपको त्याग देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है। पैसे के मामले में बहुत अलर्ट हो जाना, चालाक हो जाना, और सबसे बड़ी बात यह है स्वार्थी बन जाना। अपने बारे में पहले सोचिए, कोई बुराई नहीं है इसमें अपने बारे में सोचना, क्योंकि यह आपकी अपनी जन्म जन्मांतर की यात्रा है। अपने दायित्व पूरे अवश्य करिए, वह तो आप करते ही हैं। अपनी निष्ठा के साथ अपने दायित्व पूरे करना, जिम्मेदारियां पूरे करना, लेकिन चालाकियों का शिकार बनने से बचना भी आपका दायित्व है। कोई एक व्यक्ति है जो आपसे बहुत अधिक जलता है। वह आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकता है, किसी के कान भर सकता है। थोड़ा संभल कर चलिए, बदनामी भी आपकी फैलाएगा। आपके जीवन में छोटी छोटी तरक्कियां मिलने शुरू होंगी। कुछ नए सुख आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, जैसे वाहन का, भवन का, भूमि का या कोई लग्जरी आइटम आप खरीद सकते हैं। सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ सामान आप खरीद सकते हैं, जिससे लोग जलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको पॉजिटिव रहना है। पूजा पाठ का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी चीज करिए, मुहूर्त देखकर करिए, समय और काल को देखकर अवश्य करिए। बिना मुहूर्त, बिना समय और काल के कोई भी चीज नहीं करना, कोई भी नया कार्य नहीं करना। नई योजनाओं पर आप कार्य शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अभी मन में संशय बाकी है, तो और अधिक काम करेंगे, यानी विचार करेंगे, आत्म मंथन की स्थिति में रहेंगे। कोई आपसे जानबूझकर उलझ सकता है, झगड़ा मोह ले सकता है, इसलिए व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़े। दो लोगों के झगड़ों को सुलझाने की कोशिश ना करें। किसी के भी विवादों में बीच में ना पड़े। किसी को सलाह देने की कोशिश ना करें और किसी के व्यक्तिगत विषयों पर हस्तक्षेप आप ना करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप अपनी वाणी से नियंत्रण इस समय और काल पर खोएंगे। गाली गलौज आदि कर सकते हैं। क्रोध में आप आ सकते हैं। चिड़चिड़ाहट में आकर आप अनाप शनाप वचन बोल सकते हैं, जिससे आपका बुध खराब हो जाएगा, और राहु तो खराब है ही, यानी कि यह बहुत नकारात्मक रहेगा। आप जब भी क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, किसी के लिए अनाप शनाप गलत बोलेंगे, आप इसकी नेगेटिविटी स्वयं खुद भी महसूस करेंगे, यानी आप तुरंत बहुत थक जाएंगे। आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे खुद ही अपने आप में। इसलिए आपको किसी को भी कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना है, ना जाने ना अनजाने। कोई आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठा सकता है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग आपके साथ हो सकती है, या इमोशनल गेमिंग आपके साथ हो सकती है।
तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। अपनी आय को बढ़ाने के लिए आप कोई ना कोई प्रयास अवश्य करेंगे और काफी हद तक निकट भविष्य में आप अपनी आय को बढ़ा पाने में कामयाब भी रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकते हैं, खो सकते हैं। कोई कीमती वस्तु आपके हाथों से फिसल सकती है, गिर सकती है। कोई नुकीली पहनी चीज आपको चुभ सकती है, तो थोड़ा इन चीजों का ख्याल रखिए। कोई कीट आपको डंक भी मार सकता है। कोई जानवर आपको काट भी सकता है, तो इस समय पर आपको अपना विशेष ख्याल रखना है। कीट पतंगों से, जानवरों से थोड़ा सा बचकर रहना है। इस समय और काल पर आपके मन में आलस बहुत हावी हो सकता है, तो समय पर स्नान आदि करने की इच्छा भी नहीं होगी। पूजा पाठ में भी आप देरी करेंगे और हो सकता है कि साफ सफाई पर भी ज्यादा ध्यान आप ना दें, क्योंकि यह राहु से प्रभावित आप हो रहे हैं धीरे धीरे। तो राहु मलिन है और यह नकारात्मकता को आकर्षित करता है। गंदगी में इसका वास होता है, तो यह स्थिति आप अपने ऊपर ना होने दें। इसी प्रकार फटे पुराने और जिनमें छेद हैं ऐसे वस्त्र भी आप अभी धारण ना करें, वरना यह भी खराब स्थिति होगी। कपड़े उल्टे करके भी आप ना पहने, क्योंकि हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि टी शर्ट है उल्टी ही पहन लेते हैं, सीधी नहीं पहनते, तो यह भी आप ना करें। इसी के साथ साथ इस समय और काल पर आप इस बात का भी ख्याल रखें कि हो सके तो रसोई घर में बैठकर खाना अवश्य खा लें। दिन में एक आध बार ही सही, लेकिन वहां खड़े होकर बैठकर खाना अवश्य खा लें। रसोई घर में खाना खाने से राहु अति प्रसन्न हो जाता है। इसी के साथ साथ रात्रि के समय जो आपके रसोई घर में पानी का पात्र है, कोई भी पात्र होगा, उस पात्र के ऊपर एक कटोरी में थोड़ा सा अन्न रखिए। गेहूं रख लीजिए और उसके ऊपर गाय के घी का एक दीपक अवश्य जला देना। यह आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। बाद में उस गेहूं को, उस अन्न को एक जगह एकत्रित कर लो और मंदिर में जाकर दान कर देना। यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली है इस समय और काल। हम जब भी उपाय बताते हैं तो दो तरीके के उपाय बताते हैं। एक उपाय होता है जो समय और काल के अनुरूप होता है। जैसे इस समय ग्रहों की जो चाल चल रही है उसके अनुसार आपको दुष्परिणाम ना प्राप्त हो और नकारात्मकता आपको ना घेरे, तो उस समय और काल पर बचने के कुछ उपाय होते हैं। जैसे कि काली हल्दी की गांठ वाला कपूर वाला उपाय है। काले रंग के कपड़े में लपेटकर पोटली रखने वाला उपाय है। यह लौंग का एक जोड़ा और कपूर अपनी जेब में रखने का उपाय है। यह समय और काल के अनुरूप किए जाने वाले उपाय होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अभी ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, नकारात्मक है, आपको नुकसान हो सकता है। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो सकती है, तो उस परिस्थिति से बचने के लिए यह उपाय है, लेकिन कुछ समय के लिए है। ठीक है, तो कुछ उपाय होते हैं जो कि ग्रहों के अनुसार होते हैं। 3 से 5 दिन करने होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो जीवन में पॉजिटिविटी को लाने वाले होते हैं। जैसे कि हल्दी जल में मिलाकर और स्नान करना। जैसे कि तुलसी मैया की जड़ की मिट्टी जल में मिलाकर स्नान करना। जैसे कि अपने घर के दरवाजे पर पवित्र जल का सिंचन करना। यह उपाय होते हैं जो जीवन में बरकत लेकर आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं, आपकी खुद की ऊर्जा को पॉजिटिव कर देते हैं, तो दुख, तकलीफ, परेशानी आप तक आ नहीं पाते, आधे रास्ते से ही वापस लौट जाते हैं। यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं।